ममता ही का राज था, है और हमेशा ममता का ही राज रहेगा, क्योंकि यहाँ के वोटर जो महिला वोटर है, क्योंकि जितना हम लोग को महिला को मिलता है यहाँ प्रोटेक्शन के साथ में, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी का राज यहाँ है। और हम ममता ही का यहाँ आएगा और हमारा ये उम्मीद है, हमारे यहाँ 10,000 क्या 10 लाख भी देगा तो यहाँ की औरतें नहीं बिकेंगी। हमेशा हमेशा के लिए ममता बनर्जी अभी यहीं पे रहेंगी। अच्छा। मोदी संभालने का अगर रहता वो यूपी पहले ही संभाल लेते। यूपी में जब औरतों को बेइज्जत किया जाता है, जला दिया जाता है, वो तो यूपी और दिल्ली नहीं संभाल पाए ना कि हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो। वो तो यही चाहते हैं ना, हम लोग जब एक साथ बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर पर्व को हम लोग मिलकर बनाते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमने हिंदू का फेस्टिवल मनाया है या हिंदू हमारा है मुसलमान का। तो ये चीज़ तो वो लाना चाहते हैं। वो तर्क लाने का उनका कारण ही यही है कि वो हमें लड़ा सके। मगर बंगाल की आवाम जाहिल नहीं है। यहाँ एक ऑटो रिक्शा वाला भी ना अपने बेटे को हाई एडुकेशन, अपनी बेटी को हाई एडुकेशन दे रहा है। एक तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, आप लोग वोटर हैं, वोट कीजिएगा। महिलाएं वोटर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिहार में 10-10 हज़ार में बिक गया सारा वोट और सरकार बन गई बीजेपी की। बंगाल का क्या माहौल है और किस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे? बंगाल में तो ममता ही का राज था, है और हमेशा ममता का ही राज रहेगा, क्योंकि यहाँ के वोटर जो महिला वोटर है, क्योंकि जितना हम लोग को महिला को मिलता है यहाँ प्रोटेक्शन के साथ में, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी का राज यहाँ है। अच्छा। और हम ममता ही का यहाँ आएगा और हमारा ये उम्मीद है, हमारे यहाँ 10,000 क्या 10 लाख भी देगा तो यहाँ की औरतें नहीं बिकेंगी। अच्छा, 10 लाख में भी नहीं बिकेंगी? नहीं बिकेंगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा जो टीएमसी के साथ गठबंधन है, जो वो हमेशा औरतों को लेके चलती है। आज हम बिना डरे निडर होके, अब कहीं काम भी होता है, सोशल वर्क भी होता है, लेट नाइट तक हम लोग सब कुछ करते हैं निश्चित होकर आराम से, क्योंकि ये सब ममता के राज में। अच्छा, जो तो बीजेपी का इसमें नहीं हो सकता है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि एक मौका की जरूरत है हमको भी बंगाल को अच्छा करने के लिए। वो मौका बहुत हुए, अगर करने का रहता ना तो दिल्ली का ही तख्ता पलटता नहीं। वो वहाँ पे जो गए हैं यूपी के लोग रोते हैं खाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए। जिस तरह से उन्होंने किया है, वो उसको मौके की ज़रूरत नहीं है। वो उसमें आँख गड़ाए हुए हैं कि ये राज को भी ख़राब कैसे करे, औरतों का शोषण किस तरह से करे, उनको किस तरह से इस्तेमाल करे, कैसे गरीब का और बेरोजगार करे। इसलिए वो बंगाल में आना चाहते हैं, जो हो नहीं सकता, या ना हमारी ममता दीदी होने भी नहीं देगी। तो आपको लग रहा है कितनी सीटें ममता बनर्जी की आएगी? पूरी की पूरी हमारी जितनी है बंगाल की उतना सबका पूरा आएगी टोटल। 294 में कितना लगता है? पूरा टारगेट मारेंगे हम लोग, पूरा 100 में 100%। अच्छा, तो आप ममता बनर्जी के राज्य में खुश हैं? बहुत खुश हैं। अच्छा, तो मोदी जी जब भाषण देते तो वो क्या कहते हैं कि पलटाने की ज़रूरत है, पलट दीजिए, बर्बाद कर दीजिए तोलाबाज को, भाई पोटा को, ये क्या क्या बोलते हैं? वो तो चाहते ही है ना कि हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो। वो तो यही चाहते हैं ना, हम लोग जब एक साथ बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर पर्व को हम लोग मिलकर बनाते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमने हिंदू का फेस्टिवल मनाया है या हिंदू हमारा है मुसलमान का। तो ये चीज़ तो वो लाना चाहते हैं। वो तर्क लाने का उनका कारण ही यही है कि वो हमें लड़ा सके। मगर बंगाल की आवाम जाहिल नहीं है। यहाँ एक ऑटो रिक्शा वाला भी ना अपने बेटे को हाई एडुकेशन, अपनी बेटी को हाई एडुकेशन दे रहा है। एक गरीब रोजगार वाला, उसकी भी बेटी वकील है, डॉक्टर है। क्यों है? क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि वो जान सके कि हमारे लिए, हमारे हित में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इस बार चौथी बार ममता बनर्जी? बिल्कुल बिल्कुल 100% है। ये ममता बनर्जी आ रही है? हमेशा हमेशा के लिए ममता बनर्जी अभी यहीं पे रहेंगी। अच्छा। मोदी संभालने का अगर रहता वो यूपी पहले ही संभाल लेते। यूपी में जब औरतों को बेइज्जत किया जाता है, जला दिया जाता है, वो तो यूपी और दिल्ली नहीं संभाल पा रहे, बंगाल क्या संभालेंगे? अच्छा। सबसे पहले उनको दिल्ली संभालने बोलिए, उसके बाद बंगाल। कह रहे हैं कि इस बार तो बंगाल की बारी है बिहार के बाद। वो सिर्फ भाषण देने आते हैं। वो परिजाई पाखी जो बोलता है, टाइम में वो सीजन में उड़ के आते हैं, उसके बाद सीजन के बाद गैप हो जाते हैं और नहीं रहते। तो हम लोग ये जानते हैं, जो तो ही करो हमला, आबार जीत पे मांगना। कितना सीट? 294? पूरा 294 पे 94 पूरा चाहिए, 294 चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि हम जो है महिलाओं का उन्नयन किया, तो उनकी बात सही है? उनकी बात 100% सही है। महिला के लिए जो की है, आज तक कोई भी नहीं कर सका। जो 34 साल राज करके गया वो भी नहीं कर सका। वो भी महिला के लिए क्या, आवाम के लिए भी वो नहीं कर सका। लेकिन दीदी महिला बच्चे हर चीज़ के लिए वो 100% 101 है और 1 रहेगी। ममता बनर्जी चौथी बार आ रही है? इंशाअल्लाह ज़रूर। आपका क्या नाम है? इस्मत जहां। तो चौथी बार आ रही है इंशाअल्लाह, ज़रूर ज़रूर। तो महिलाओं से हम जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, किस तरह से सरकार बनेगी उस पर बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।